जादुई सोने की गाय की गौशाला। अरे बेटा, तूने सारी गायों को चारा दिया कि नहीं दिया? अरे माँ, मैं भूल गई। बेटा, वो सारी गायें हमारा कितना ख्याल रखती हैं। उन्हीं की बदौलत तो आज हमारे हालात इतने अच्छे हैं। सर्वप्रथम हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। हमें उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। मैं अभी सारी गायों को चारा खिला कर आती हूँ। ये बोलकर पाखी गाय की गौशाला में चली जाती है, जहां उसका एक कदम रखते ही सारी जादुई सोने की गाय होती है। पाखी उनके सिर पर हाथ रखकर प्यार करती है। चारा खाने के बाद सारी गाय सोने का गोबर करती हैं, जिन्हें पाखी उठाकर एक टोकरी में रख देती है और गाय के सोने के गोबर सुनार को बेचकर उन पैसों से वो मंदिर के बाहर जाकर उन गरीबों को खाना खिला देती है। तभी एक गरीब रह जाता है, जो मुंह ढके हुए झोली फैलाकर कहता है, बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। ओहो, मेरे पास पैसे और खाना तो खत्म हो गया। अभी नहीं क्या दूं? घर ले जाती हूँ। अंकल, आप घर तक चल सकती हो? मेरे पैसे घर पर रखे हैं। पाखी की बात सुन वो गरीब आदमी अपना मुंह और पैर से कंबल हटा देता है, जिस वजह से उस आदमी का कटा हुआ पैर दिख जाता है। पाखी उसकी शक्ल देखकर बोलती है, मोहन चाचा, आप? चाचा, आपकी ये हालत कैसी हुई? आपका पैर? अब क्या बताऊं बेटा, एक ट्रक वाला ने मेरा एक्सीडेंट कर दिया। 2 महीने अस्पताल में रहा, बच गया लेकिन टांग चली गई बेटा। आप घर चलिए, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी। चलिए। ये बोलकर पाखी अपने चाचा को घर ले आती है, जहां उसकी माँ रमा मोहन के लिए खाना लाती है, उसे पानी पिलाती है। तभी पाखी बोलती है, चाचा, और खाना लाऊं? नहीं बेटा, बस। चाचा, आपको तकलीफ होती होगी ना चलने में। मैं बहुत अच्छी डॉक्टर को जानती हूँ। वो आपका पैर लगा देंगे, जिसके बाद आप खुद चल पाएंगे, वो भी बिना बैसाखी के। अरे नहीं बेटा, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, तो कहाँ से लाएगी? उसकी फिक्र आप मुझ पर छोड़ दीजिए। पाखी इतना बोलकर अपनी गौशाला में जाती है। उसके पैर रखते ही सारी गायों को उसके परेशान होने का आभास हो जाता है और सारी गाय सोने की बनकर सोने का गोबर और सुनहरा दूध देती हैं। तभी पाखी बोलती है, हे गाय माता, मेरी मदद करो। हम सब जानते हैं तुम्हारी परेशानी का कारण, इसीलिए तुम ये सोने के गोबर और दूध ले जाओ। इसे बेचकर अपने चाचा के सोने का नकली पैर लगा दो। सच में? गाय माता, आप बहुत अच्छी हैं। पता नहीं कैसे आपको मेरी परेशानी का पता चल जाता है। आपने मेरे और माँ के लिए जो भी आज तक किया, उसके लिए शुक्रिया। पाखी ये बोलकर वो सोने का गोबर सुनार को बेच देती है, जिससे खूब पैसा मिलता है और अपने चाचा को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर मोहन का ऑपरेशन कर उसके एक सोने का पैर लगा देता है। जिसके बाद मोहन बिना बैसाखी के चलने लगता है और कहता है, वाह, मेरे सोने का पैर! शुक्रिया पाखी, आज मैं तुम्हारी वजह से बिल्कुल ठीक चल पा रहा हूँ, भले ये मेरी असली टांग नहीं है। कोई बात नहीं चाचा। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। मोहन वहां से चला जाता है। पाखी बाजार से लौट रही थी कि एक लड़का बहुत रो रहा था। पाखी उसके पास जाकर पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम परेशान दिख रहे हो। मुझे बताओ। दीदी, क्या बताऊँ, मेरी मम्मी बहुत बीमार हैं। उनकी हड्डियों में बहुत दर्द है। डॉक्टर ने उनको गाय का दूध पिलाने के लिए कहा है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। कौन हमें गाय का दूध देगा जिससे मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाए? बस इतनी सी बात? तुम परेशान मत हो, मेरे घर चलो। मेरे घर बहुत सारी गाय है, तुम जितना मर्जी चाहे ले सकते हो। सच्ची दीदी? पाखी रोते हुए लड़के को अपने घर ले जाती है और जैसी उसे गौशाला में ले जाती है, सारी गायें फिर से सोने की हो जाती हैं। तो वो गाय से कहती है, हे गौ माता, आप तो मेरी परेशानी पहले से ही जानती हैं, तो इस बच्चे को अपनी माँ को ठीक करने के लिए आपका थोड़ा सा दूध दे दीजिए। सारी गौ माता उसकी बात सुनकर जादू से सुनहरा दूध देने लगती हैं। ये कोई आम दूध नहीं था। इसका एक घूंट पीकर ही बीमार से बीमार व्यक्ति भी तुरंत ठीक हो सकता था। पाखी उस लड़के को एक कैन में बहुत सारा गाय का सुनहरा दूध देती है
तभी वो लड़का बोलता है। शुक्रिया दीदी, आपने मेरी मदद कर दी। अब मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, ठीक हो जाएगी। जाओ, जाकर उन्हें पिला दो और चाहिए हो तो बेझिझक यहाँ पर आ जाना। पाखी की बात सुनकर वो लड़का चला जाता है। उसकी माँ जैसे ही उस दूध का एक गिलास पीती है बिल्कुल ठीक हो जाती है। कुछ दिन बाद पाखी देखती है कि माँ बेटे पेट पालने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए वो कहती है, ये दोनों कितनी मेहनत करते हैं। मंदिर के बाहर सबके जूते पॉलिश करते हैं। क्यों ना मैं इन्हें गाय का दूध बेचने का काम सौंप दूं, जिससे इनकी आमदनी भी निकल जाएगी और जो भी दूध पिएगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पाखी ऐसा बोलकर यही करती है। इससे उस लड़के की भी मदद हो जाती है। वक्त बीतता है। इसी तरह पाखी सोने के गाय की गोबर और दूध को बेचकर सबकी मदद किया करती थी। ये करता देख उसकी सहेली त्रिशा देख लेती है और कहती है, अरे पाखी, तूने गौशाला कब से खोल ली? तू तो बहुत गरीब थी, तुझे रहने को भी घर नहीं मिल रहा था, फिर अचानक कैसे? एक राज की बात है, बता नहीं सकती। अरे बताना, मैं तो तेरी पक्की सहेली हूँ। अच्छा तो सुन, 6 महीने पहले की बात है। पापा के जाने के बाद हमारे गांव वालों ने हमें वहां से बेघर कर दिया, जिसके बाद हम इस गांव में आ गए। लेकिन किसी ने हमें रहने की जगह नहीं दी। माँ और मैं बहुत परेशान होकर जंगल में रहने के लिए उसी रास्ते से गुजर रहे थे कि आगे हमें 5-6 गाय घायल बीमार हालत में पड़ी मिली। उसी को देखकर माँ ने कहा, अरे इतनी सारी गाय माता जख्मी हालत में, इनकी हालत ठीक नहीं लगती। शायद इन्होंने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। पाखी बेटा, जरा पास के तालाब से एक मटके में पानी तो ले आ। हाँ माँ, मैं अभी लाई। पाखी रमा की बात सुन मटके में पानी ले आती है और रमा सारी गायों को पानी पिला देती है, जिससे गायों को थोड़ा अच्छा लगता है। रमा और पाखी ने जंगल में रहने के लिए घास और लकड़ी की सहायता से झोपड़ी बना ली थी। गायों की देखभाल करने के लिए सारी गायों को खूंटे से बांध दिया और उन्हें घास लाकर खिलाई, उनकी सेवा की। ऐसे ही अगले दिन सुबह उठकर रमा उनकी पूजा करते हुए बोलती है, हे गाय माता, पता नहीं आपकी ये दशा कैसे हुई। आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप सारी गौ माता जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। रमा ऐसे ही हर दिन उन सारी गौ माता की सेवा करती, उन्हें अच्छे से खिलाती है। ऐसे ही एक दिन गौ माता उससे प्रसन्न होकर एक तेज रोशनी में से देवी के रूप में आती हैं और कहती हैं, पुत्री, तुमने और तुम्हारी पुत्री ने भी मेरा और बाकी सारी गौ माता का बहुत ख्याल रखा और सेवा की, जिससे हम पहले से भी ज्यादा स्वस्थ हो गए। उसी के लिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। अब जब भी तुम्हें कोई परेशानी होगी तो सारी गाय तुम्हारी मदद करेंगी। अब से ये सारी गाय सोने की जादुई गाय है, जो सोने का गोबर और सोने का दूध देंगी। इन्हें बेचकर तुम अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकती हो। ये बोलकर वो देवी माँ अंतर्ध्यान हो जाती हैं। तभी रमा उन जादुई गाय से कहती है, हे गौ माता, हम बड़ी परेशानी में हैं। हमारे पास रहने को घर नहीं है। यहाँ जंगल में जंगली जानवरों का खतरा है। कृपया करके आप हमारी मदद कीजिए। रमा की बात सुन वो जादुई सारी गायें सोने की बन जाती हैं और सोने के गोबर और दूध देती हैं, जिन्हें बेचकर वो माँ बेटी एक बड़ा सा घर लेती हैं और सभी गौ माता के लिए गौशाला बनाती हैं और वहाँ प्यार से उन्हें रखती हैं। अब तुझे समझ आया कि कैसे हम अमीर हो गए। अच्छाई करने से भगवान भी मेहनत का फल देते ही हैं। ओह, सही है। त्रिशा ये बात सुनकर चली जाती है। इस तरह रमा और पाखी जादुई सोने की गाय के गोबर और दूध से आए दिन गरीबों की मदद किया करते थे।